सुबह-सुबह जब बच्चों के कमरे में आओ और इस तरीके से बिखराव मिलता है तो थोड़ा-सा माइंड खराब और ख़राब होते ही चद्दर लिया और 2 टुकड़ों में बाँट दिया। अब बारी थी इसे नया लुक देने की। बहुत कम मेहनत में बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने इस कमरे को सजा दिया। क्या-क्या किया आगे व्लॉग में मैं आप सभी को दिखाऊँगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ये है मेरा वो टाइम जिस टाइम पे मैं बिल्कुल निश्चिंत होकर अपनी 1 कप चाय लेकर बैठती हूँ। बच्चों के जाने के बाद सुकून से चाय पीती हूँ। सुकून से चाय पिया उसके बाद लग गई इस कमरे में। आई देखा तो इस कमरे की हालत कुछ इस तरीके से हो रखी थी। अभी मेरी हालत नहीं है, हर घर की कहानी होगी। बच्चों के रूम में जब सुबह-सुबह आओ तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है। और मेरे साथ थोड़ा-सा एक काम और भी हुआ कि ये जो चद्दर है वो फट गया है। पहले ये चद्दर बड़ा था, 4 तख़्त पे आ जाता था तो 2 किया। 2 के बाद फिर मैंने 1 खंड किया तो इन दोनों पे बिछाया। अब जब आके मैं देखी तो एक जगह से स्क्रैच मतलब थोड़ा-सा फटा हुआ था। अब थोड़ा-सा माइंड खिसक गया। अब मैंने सोचा तुरंत मुझे चद्दर नया लाना पड़ेगा। फिर मैंने थोड़ा-सा दिमाग लगाया, दिखाते हैं कहाँ फटा है, ये देखिए। खींचातानी में बच्चों के ना ये चद्दर बीच से फट गया। फिर मैंने क्या किया, दूसरे बेड का जो चद्दर था उससे मैंने नाप लिया, क्योंकि एक चद्दर थोड़ा बड़ा था, एक चद्दर छोटा, एक डबल बेड का था, एक सिंगल का था। तो मैंने दोनों को एक साइज़ करने की ठान ली और यहाँ पे लिया नाप लेने के बाद ये चद्दर इतना एक्स्ट्रा हो रहा था। तो चलो यहाँ पे कैंची लगाते हैं और इसे थोड़ा कट करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से मैंने लगाई कैंची और इसे हमें फाड़ देना है। और ये फटा हुआ टुकड़ा ख़राब नहीं होगा, इससे हम कुछ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, क्योंकि इस चद्दर का पिलो कवर नहीं था, इकट्ठे में था, ये सिर्फ चद्दर था। और ये बचा हुआ टुकड़ा हम बनाएंगे पिलो कवर मैचिंग का, और इसे हम देंगे नया लुक। तो अभी हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं और उसके बाद फिर दिखाते हैं किस तरीके से सरल ढंग से मैं पिलो कवर बनाती हूँ। ये थोड़ा सा आड़ा तिरछा कपड़ा था, इससे मैंने निकाल दिया। तो चलो ये कपड़ा हो गया बराबर पिलो कवर के लिए। तो इसे हम फोल्ड करके थोड़ा और सेट करना है। एक साइड से और भी थोड़ा सा तीखा है, तो चलो तीखा नहीं तिरछा है। तीखे से याद आता है कुछ खा रहे हों और तीखा आ रहा है। तो अभी हमने यहाँ पे इसे सेट कर दिया। सेट करने के बाद अब ये कपड़ा हमारा यूज में आएगा और ये कपड़ा हम बनाएंगे 2 पिलो कवर इससे, और बाकी काम आगे कर लेते हैं, क्योंकि चद्दर भी अभी मैंने कट किया हुआ है तो उसको हम सेट करेंगे। सेट करने के बाद इसकी लगाएंगे सिलाई चारों तरफ से। तो आ गए हम छत पे रखी है एक कोने में मशीन और यहाँ पे बैठ गए हम टेलर बन के और लग गए सिलने में। तो अभी हम चद्दर के चारों किनारे पे सिल लेते हैं, जहाँ जहाँ पे सिलन खुली नहीं है, जहाँ से कटिंग मैंने की है वहाँ से, ताकि ये जो सूत है वो खिसके ना। तो अभी चद्दर हो गया है फाइनल। अब बारी आती है ना इस पिलो कवर की। तो चलो अभी थोड़ा सा ये बढ़ रहा था, पिलो की साइज मैंने ली तो उसके बाद इतना कपड़ा ये बढ़ रहा है तो उतना हम निकाल देते हैं। साइज़ कैसे करनी है, बहुत सरल ट्रिक है। या तो आप इंची टेप से नाप लो या तो अपनी तकिया रख लो, बस इतना ही करना है। उसमें रुई होती है, थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा चल जाएगा। तो अभी सिंपल सी लगानी है हमें कटिंग हो गई। अब भी ये हमारा तैयार है पूरा। अब हम इसे करेंगे 2 पार्ट में, क्योंकि ये इकट्ठा था, मैंने चद्दर से निकाला था, अभी आप लोगों ने देखा। अब हमने कर दिया इसका 2 टुकड़ा। अब ये 2 पिलो कवर के लिए हमारा जो कपड़ा है वो परफेक्ट है। अब पिलो कवर कैसे बनानी है, सबसे पहले तो हमें किनारे पे सिलाई लगानी है। इस तरीके से मोड़ के 2 बार दोनों साइड दोनों पिलो कवर के हम सिलाई लगा के फिर मिलते हैं। तो चलो भैया, हो गई सिलाई ठीक। अब कैसे पिलो कवर बनानी है, सिंपल सिलाई तो आप सभी को आती है, सीधा सीधा। तो अभी यहाँ पे देखिए हमने सिलाई लगा ली, इधर भी और इधर भी। अब हम कपड़े को बिछा लेते हैं, थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा, इस तरीके से देख लीजिए किस तरीके से मैं बिछा रही हूँ। ऐसे ही बिछाना है आप सभी को। अगर आपको न्यू पिलो कवर बनानी है ना, तब भी इसी तरीके से आप बनाएंगे। अभी तो मैं मैचिंग की बना रही हूँ, चद्दर के मैचिंग की, जो बचा हुआ चद्दर का पीस था उससे। तो बस इतना थोड़ा सा ये गड़बड़ करके इस तरीके से आपको बिछा लेना है। और बिछाने के बाद चलो दूसरा बिछा लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। इसी तरीके से मुझे उसको भी बिछाना है, बिल्कुल साइज करके। तो चलो साइज कर लेते हैं। साइज कैसे करनी, इस तरीके से नाप लो।
नाप लेने के बाद मैंने बिछा दिया। बिछाने के बाद जो ऊपर साइड बचा हुआ है उसको हम मोड़ देंगे। तो चलो मोड़ लेते हैं। ये तो हमारी जो तकिया का कवर था लगभग वो साइज़ तैयार है। अब हमें लेना है यहाँ पे पिन, यहाँ पे कर देना है टक, पिन अप कर देना है। बहुत ही सरल ट्रिक से मैं बता रही हूँ। चाहे जितने पिलो कवर आप बना के रख लो घर में, सिंपल मतलब कपड़ा लेना है सीधा सीधा और इसी तरीके से बिछा के आपको पिलो कवर बनानी है। तो दोनों तरफ से मैंने पिन अप कर दिया है। यहाँ दूसरी वाली तकिया में भी मैं पिन अप कर दे रही हूँ। तो फटा हुआ चादर फेंको मत, अगर वो बनाने लायक है तो इस तरीके से आप सिंगल बेड के लिए बना सकते हो। अगर अक्सर क्या होता है ना, हम बेड पे चादर बिछाते हैं और बीच से कहीं से कट जाता है, फट जाता है, खिंचाव पड़ता है तो बीच में ही ज़्यादा फटता है। तो आप 2 खंड में करके सिंगल बेड का बना सकते हो। तो अभी पिनअप करने के बाद मैं सिल के आ गई। सिलाई वहीं पे करनी है जहाँ पे हमने पिनअप किया है, बस सीधा सीधा सिलाई लगाना है और कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो देखो मैंने चारों तरफ नहीं, सिर्फ 2 तरफ सिलाई लगाई है। जहाँ जहाँ मैंने पिनअप किया है वही सीधी लाइन मैंने सिलाई लगाई है। तो चलो इसे कर लेते हैं सीधा और दिखाते हैं कि हमारी जो पिलो कवर है वो बनी भी है या मैं ऐसे ही बता रही हूँ। तो देखो फटाफट से हमारी जो ये पिलो कवर थी वो बनकर तैयार हो चुकी है। बस एक पिलो लेनी है और इसमें भर देना है और बिल्कुल तैयार। तो चलो इस कोने को थोड़ा निकाल लेते हैं। तो कैंची की मदद से, तो अब छोटी वाली उंगली की मदद से इस तरीके से कोनों को थोड़ा सा उंगली चुभा के उसके बाद निकाल लो। तो ये बिल्कुल हमारी जो पिलो कवर है बन गई ना, मार्केट वाली पिलो कवर जैसे हम लाते हैं और कुछ भी नहीं करना होता है, ऐसे ही मिलती है चादर के साथ। तो चादर वाली पिलो कवर बिल्कुल बनकर तैयार। और बस इसमें अब करना क्या है, पिलो को भरना है। और ये जिस तरीके से मैंने बनाया है ना, बिल्कुल कुशन जिस तरीके से बनती उसी तरीके से मैंने बनाया है। आपकी तकिया भी नहीं दिखेगी अंदर से कि हाँ कौन से कलर की आपने भरी हुई है। तो दोनों मेरी तैयार है। तो चलो यहाँ पे ले लिया मैंने एक तकिया और हम भर के दिखाते हैं कि ये साइज की है या नहीं। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया एक तकिया पिलो और यहाँ पे ये एक मैंने भर दिया है और एक अभी खाली है। नीचे चलेंगे तो उसके बाद भर के दिखाएंगे आप सभी को। तो ये बिल्कुल तैयार है ना, बिल्कुल परफेक्ट। इसका जो कपड़ा था वो ख़राब नहीं गया, चादर भी बन गया, अभी बिछा के मैं दिखाने वाली हूँ। और ये तकिया भी बन गई, दोनों मैचिंग की, क्योंकि बच्चों के कमरे में मैचिंग इस चादर का मैचिंग की तकिया नहीं थी। तो अभी आ गई मैं नीचे। अभी सच बताऊँ ना, मेरा सुबह का स्नान नहीं हुआ है। अभी इस टाइम पे बज रहे थे 8:30। बच्चों के जाने के बाद सीधा मैं लग गई थी इतनी सारे कामों में। तो बस चलो अभी चादर तो बिछा दिया मैंने, कहीं से इसका जो सूत है वो निकला नहीं दिख रहा है। बहुत ही परफेक्ट चादर बनकर तैयार हुआ है। और ये पिलो कवर है। तो चलो इस पिलो को हम निकालते हैं, कवर को। और ये जो पिलो है वो मैं इसमें डाल देती हूँ। तो बहुत ही साइज का बना है, मैंने छत वाली तकिया नाप के बनाई थी, बहुत ही परफेक्ट बनी। ये देखो ये बन गई। और ये है एक छोटा सा कुशन जो मैंने बनाया था शॉपिंग बैग से। वीडियो नहीं देखी तो वीडियो देख लेना। शॉपिंग बैग का यूज करके मैंने, इस कतरन का है और शॉपिंग बैग का यूज करके मैंने इस कुशन को बनाया था। और अभी दूसरे तख्त पे भी हम डाल लेते हैं इस तरीके से चादर। दोनों चादर वही डबल बेड का है और उसी के कटिंग से मैंने बनाया है। जो फटा हुआ भाग था वो भी निकल गया, जो एक्स्ट्रा भाग था उसका कवर बन गया। तो सारा कुछ यूज आ गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताना। और ये मेकओवर कैसा लगा कमरे का वो भी बताना। और मेरे घर की कहानी नहीं, हर घर की कहानी यही है। सुबह सुबह बच्चों के कमरे में जाओ तो ऐसा ही कुछ मंजर मिलता है देखने को, है ना। तो अभी यहाँ पे मैं दबा दे रही हूँ अच्छी तरीके से, क्योंकि बच्चों का जो बिस्तर होता है वो खिसकता रहता है। तो इस वजह से हमें अच्छी तरीके से उसे दबाना होता है। और सिरहाने की तरफ मैं दीवार से दबा के रखूँगी तख्त को, ताकि ये चादर जो है खिसके ना। और ये इसमें का जो पिलो है उससे भी हम भर देते हैं, कवर लगा देते हैं उसमें भी। और ये देखिए ये दिख भी नहीं रही, मतलब बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही एक सिलाई लगाने से आपका ये जो पिलो कवर है वो बन गया। तो अभी यहाँ भी ये सेट हो गया। और एक कुशन मैंने इनके लिए भी बनाया, एक एक कुशन एक तकिया। तो ये हो गया इतना काम। अब बचा है थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम। क्या बचा है
ये मेज़ वगैरह थोड़ा सही करना है, कुछ कतरन, कुछ कागज़, कुछ बिखरा हुआ सामान, कुछ रबड़, कुछ इरेज, कुछ पेंसिल। बच्चों के कमरे में ये होता ही होता है। और वही सारी चीज़ों को मैं ढूंढ ढूंढ के इकट्ठा कर रही हूँ। जो कागज़ की कतरन है वो सारा कुछ मैं उठा उठा के लेके जा रही हूँ, बाहर फेंकने वाली हूँ। और ये जो अभी चादर मैंने कटिंग की है उसकी कुछ कतरन पड़ी हुई है, तो उसको भी मुझे हटाना है। और ये जो मोटू है इसको देख के तो मुझे लग रहा है कुछ काम धाम करे तो पतला हो जाए। बस बैठा रहता है एक सोफ़ा लेके। तो चलो अभी लगा देते हैं झाड़ू। तो बच्चों का कमरा ना एकदम साफ़ सुथरा होता है तो अच्छा लगता है। जब वो पढ़ने बैठे रहते हैं तो उनका मन जो है कहीं इधर उधर नहीं लगता। अगर उन्हीं का सामान रहता है, उन्हीं की चीज़ें, उनकी चीज़ें जो है यथास्थान होती हैं ना, तो उनका मन बिल्कुल नहीं भटकता। और अगर आपने बच्चों का कमरा अलग नहीं किया है ना, तो आप भी अपने बच्चों का कमरा अलग कर दो। उसका रीज़न सबसे ज़्यादा ये है कि आप लिटाओ भले ही अपने पास, लेकिन जो पढ़ाई का टाइम होता है उसके लिए बच्चों का कमरा होना ज़रूरी है। उनकी सारी चीज़ें वहाँ पे होनी ज़रूरी हैं, क्योंकि हम कहीं और उन्हें लेटाते हैं, कहीं और बैग रखवाते हैं, कहीं और कपड़ा रखवाते हैं, उससे वो जो है डिस्टर्ब होते हैं। फिर वो सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पाते। फिर उनका ध्यान जो है इधर उधर रहता है। मम्मी मेरा शूज़ कहाँ है, जाओ देखो वहाँ होगा। मम्मी मेरा बैग कहाँ है, मेरे कमरे में होगा। मम्मी मेरा रबड़ और इरेज कहाँ है, रबड़ शॉर्पनर और इरेज कुछ भी। तो लगता है ना कि जाओ देखो टेबल पे। तो अगर बच्चों का रूम होगा तो उसी जगह पे उन्हें सारा कुछ मिल जाएगा। अगर आपको घर के किसी कोने में उनका कोई भी सामान दिखता है तो आप क्या करें कि वहाँ से उठाएं, उनके कमरे में टांग दें। रखने वाली चीज़ है रख दें, बताने वाली चीज़ है बता दें कि यहाँ पे रख लो। तो उनका जो ध्यान है ना, अगर वो कोई भी सामान उनका खोया भी है, कोई भी चीज़ उन्हें ढूंढनी भी है, तो वो और किसी कमरे में नहीं जाएंगे, बल्कि अपने ही कमरे में घूम फिर के अपने ही कमरे में खोजेंगे और उन्हें वो सामान आसानी से मिल जाएगा। और आपके लिए भी सुविधाजनक रहेगा। अगर उन्हें कोई भी क्राफ्ट कर रहे हैं, कोई भी पेंटिंग कर रहे हैं, तो वो जगह जगह पे नहीं करेंगे, वो अपने कमरे में ही करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपका समय जो है बचेगा। अब समय कैसे बचेगा, आपको साफ़ सफाई उसी स्थान की करनी होगी जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ पे वो पेंटिंग कर रहे हैं, जहाँ पे वो क्राफ्ट कर रहे हैं। तो कटिंग की जितनी भी कतरन होगी उन्हीं के कमरे में होगी। अब अगर आप अपने कमरे में करवा रहे हो तो आप अपने कमरे का भी सफाई करोगे, उनके कमरे का भी। अगर बाई चांस आप बरामदे में, ड्राइंग रूम में कहीं भी करवा रहे हैं तो वहाँ आपको सफाई करनी होगी अतिरिक्त। तो इस वजह से उनका कमरा होना बहुत ज़रूरी है, छोटा से ही बड़ा से ही, लेकिन बच्चों का कमरा अलग होना चाहिए। उनके टॉयज़, उनके सामान, उनकी पेंसिल, इरेज, बैग, बॉटल, जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ उन्हीं के इर्द गिर्द होगा, तो उनका ध्यान कहीं और नहीं भटकेगा। और हाँ, एक बात का ख़ास ख्याल रखें, बच्चों के कमरे के इर्द गिर्द टीवी ना हो, रेडियो ना हो, और कोई ऐसी चीज़ मनोरंजन की अतिरिक्त ना हो जिन पे उनका ध्यान बराबर लगा रहे कि थोड़ा सा कोई हटे, बस प्लग ऑन किया, स्विच ऑन किया और बस लग गया उसमें। टीवी का कमरा अलग जैसे होता है, वैसे तो हर घर में हॉल वगैरह में रखा जाता है। अगर बाई चांस आपके पास हॉल वगैरह नहीं है तो बच्चों के कमरे में टीवी ना रखें, या बच्चों के इर्द गिर्द वाले कमरे में टीवी ना रखें, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चों का ध्यान कार्टून वगैरह पे लगा रहता है। अगर वो थोड़ा सा भी टाइम मिलेगा ना तो वो लगा के बैठ जाएंगे। तो इस वजह से आप लोग कमरा अलग रखिए। और कैसा लगा मेरे को और